नमस्कार। जेल की मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। कश्मीर घाटी में आगजनी की हुई 2 घटनाओं में लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। शोपियां जिले में कश्मीरी पंडित के घर उनसे मिलने जा रही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में फिर किया गया नजरबंद। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर दी जानकारी। डेली वेजेस कर्मचारियों को जल्द से जल्द सरकार करे पक्का, अन्यथा करेंगे प्रदर्शन, कहा अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत जल्द स्वच्छता की रैंकिंग में बनाएगा देश भर में प्रथम 10 में अपना स्थान, कहा जेएमसी मेयर चंदन मोहन गुप्ता ने। और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर के नूरबाग इलाके के गीता कॉलोनी क्षेत्र में आज सुबह आगजनी की घटना में 4 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। आग लगने की घटना में मकान में रखा सारा सामान भी जल गया। आग से प्रभावित लोगों का कहना था कि आग की घटना में उनका सब कुछ तबाह हो गया है। यहां तक कि बेटियों के लिए बनाया गया विवाह का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। जिला अनंतनाग के शेरबाग इलाके में मध्यरात्रि को पंडित आश्रम कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना पेश आई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर आग इतनी भयानक थी कि स्थानीय लोग भी आग को बुझाने में अपना योगदान देने लगे। रिपोर्ट के अनुसार आश्रम के 3 कॉम्प्लेक्स में आग लगी, जिनमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कुछ समय के लिए किया गया है, जब शोपियां में मिलिटेंट अटैक में घायल हुए कश्मीरी पंडित के घर उनके परिवार से मिलने जा रही थी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार से मांगी है कि सभी डेली वेजेस कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए सरकार को 2 माह का समय देते हैं और अगर इस दौरान सभी कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया तो अपनी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। और अल्ताफ बुखारी ने सिलसिले में अपनी पार्टी के इरादों के बारे में भी अवगत करवाया। लाइनमैन की कि वो खंबे पे उसकी लाश लटकी हुई है, और शायद मैं आज आपके माध्यम से इस सरकार से कहता हूं कि कौन उसकी लाश उतारेगा, कौन उसके बच्चों का सहारा बनेगा। हमारे यहाँ पिछले 12 साल से इन लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी सर्विसेज को परमानेंट किया जाएगा। चाहे वो हमारे पीडीडी का महकमा हो, जहां हम देखते हैं कि अगर हमारी बिजली चल रही है इन लोगों के बदौलत चल रही है, लेकिन जब इनकी सैलरियां देने का वक्त आता है, न सैलरियां सरकार के पास है, न नौकरियां इनकी ये परमानेंट करने को तैयार है। क्या ये बिजली महकमा चला सकते हैं इनके बिना? नहीं। आए दिन हम सुन रहे हैं, आज वहाँ पे मर गया ये डेली वेजर था, आज दूसरी जगह मर गया, तीसरी जगह मर गया। न इनको कोई कंपनसेशन ऐसा दिया जाता है, न इनको कोई किसी लवायक की इनको नौकरी दी जा रही है। इसी तरह हमारा पीएचई का महकमा है। पानी अगर हम इस यूटी में पीते हैं तो इन डेली वेजरों की बदौलत पीते हैं, लेकिन ये बेचारे भी तनख्वाहों से महरूम। अब बड़ा दिन आ रहा है, ईद आ रही है, तो
हर एक के पास, आपके पास ही जाएंगे, आपकी प्रेस कॉलोनी में दूसरी जगह जाएंगे, तो सब शोर ही करते हैं। इनको 1 महीना देते हैं, 11 महीने इनको ऐसे ही काम कराते हैं। मेरा फिर सवाल है, क्या पानी का महकमा इनके बिना चल सकता है? नहीं चल सकता है। और अगर नहीं चल सकता है तो फिर ये ज्यादती क्यों इनके साथ? हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है, आपने देखा कोविड में किस तरह इन लोगों ने काम किया। मुझे लगता है अगर कहते हैं ना सही मानों में हीरो हमारे कोई हैं तो ये लोग थे, चाहे वो HDF फंड पे जो लगे हुए थे या NHRM में जो लगे हुए थे या दूसरे लोग। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंदन मोहन गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन आने वाले जोन के वार्ड्स को स्वच्छता के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी वार्ड साफ सुथरे रहे, इसके लिए सभी अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्वच्छता की रैंकिंग पर उपलब्धि हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी, हर पार्षद स्वच्छता को लेकर अपना काम कर रहा है और वह दिन दूर नहीं जब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्वच्छता की रैंकिंग में टॉप 10 में होगा। हमारा जम्मू शहर का जो रैंक था वो जब कॉर्पोरेशन का गठन 18 में हुआ था तो 324 नंबर पे था। अगले साल 229 नंबर पे आया, फिर पिछले साल 169 नंबर पे आया, 169 पे। अब इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर मुझे आशा है कि हमारा टारगेट है कि इस साल का जो सर्वे सिलेक्शन चल रहा है उसमें हम 2 डिजिट में आएंगे, भले ही 69 में आए या 19 पे आए, 19 में आए, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसको और स्वच्छता और सफाई कैसे अच्छी हो सके उसके लिए हमारे जो सैनिटेशन के 3 जोन हैं जम्मू शहर में, उन तीनों जोनों का हमने कंपटीशन रखा है, कौन से वार्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। उसके लिए हमने 2 कमेटीज़ बनाई हैं। जो नीचे वाली कमेटी होगी वो पहले हर जोन के अंदर वो 5-5 वार्ड का सिलेक्शन करेगी। जो 5-5 वार्ड सिलेक्शन होकर 15 वार्ड आएंगे, जो बड़ी कमेटी होगी वो 15 वार्डों में से हर जोन में 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेगी और उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वार्ड आएंगे हम वहाँ के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर को, वहाँ के उसको सैनिटरी इंस्पेक्टर को या जो भी सुपरवाइज़र होंगे उनको ऑनर भी करेंगे और लोगों को भी कोई अच्छा वहाँ कोई वहाँ वो डेवलपमेंट ऑफ कोई कमेटी का मेंबर होगा जिसने सहयोग किया होगा उसको भी हम सम्मानित करेंगे। इस तरह का कंपटीशन ये आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ मीटिंग में कहा गया था, उसको हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं और मैं बड़ा आभारी हूँ अपनी कमिश्नर LG अपनी लवासा जी का, इनकी पूरी टीम का, अतुल जी का, जिन्होंने इसको आज लॉन्च किया है हम लोगों ने। तो आने वाले समय में इसका बाड़ू में कैसे सफाई हो, जो बाढ़ टॉप आएंगे उनके टॉप आने के बाद लोग वहाँ जाएंगे देखने के लिए, हमारे ऑनरेबल बाकी कॉर्पोरेटर जाएंगे, लोग देखेंगे ये 1 नंबर कैसे आया। जिस तरह आज हम पूरे देश के जो कॉर्पोरेशन हैं, कभी इंदौर जा रहे हैं, कभी अहमदाबाद जा रहे हैं, एक हमारी टीम इंदौर होके आई है, एक अहमदाबाद होके आई है, मैं स्वयं सूरत में गया था, एक टीम हमारी जयपुर के अभी होके आई है, एक टीम हमारी बेंगलोर होके आई है। वो वहाँ देखने जाते हैं, उनमें क्या सबसे अगर ज़्यादा योगदान है सरकार का, कॉर्पोरेशन का है ही है, लेकिन लोगों का है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद द्वारका चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जनरल हाउस बैठक को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जनरल हाउस की बैठक आयोजित हुई काफी समय हो जाता है, जबकि ये बैठक हर महीने होनी चाहिए ताकि लोगों की परेशानियां इस बैठक में रखी जा सके। उन्होंने कहा कि जनरल हाउस की बैठक समय पर क्यों नहीं होती है, इसका जवाब उन्हें नहीं मिलता। उन्होंने इस मौके पर PHE विभाग को आ रही परेशानियों के बारे में भी अवगत करवाया और कहा कि विभाग अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन आ गया है, मगर फिर भी विभाग की परेशानियां हल नहीं की जा रही हैं। जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनको तब याद आता है कि हमने कोई मीटिंग भी हाउस की लगानी है। आज से 4 महीने पहले, 4 महीने से भी ज़्यादा हो गया, जो जनरल हाउस की मीटिंग जहाँ पे नहीं बुलाई गई, जो कि एक एज पर एक्ट गैर कानूनी है। जब तक ये हाउस की मीटिंग नहीं बुलाएंगे, हम लोगों के जो काम हैं वहाँ पे कैसे एड्रेस कर पाएंगे। इन्होंने पिछले 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, 3.5 साल तकरीबन हो गए कॉरपोरेशन को, और हम शुरू से जनरल हाउस की मीटिंग के लिए दुहाई देते रहे और फिर जाकर के ये लोगों के कान खुले और इन्होंने मीटिंग करवाई। इनके पास बहाने रहे कि कोविड है, इसकी वजह से हम मीटिंग नहीं कर सकते। आज हमें बताएं कि पिछले 4 महीने का कौन सा कोविड है, आज कौन सा इनके पास बहाना है जो मीटिंग नहीं कर सकते। मीटिंग ना करने से हमारे काम सफ़र हो रहे हैं, हमारे जो टेंडर टाइम के नहीं लगते,
इन्होंने पैसा अनाउंस किया था पीएचई का। आज पीएचई की अगर ये हाल हो गया पीएचई डिपार्टमेंट का कि जहाँ वहाँ पे अगर कोई मोटर सड़ जाए तो इनके पास कोई स्टैंड बाई मोटर नहीं होती और ट्यूबवेल जो है वो बंद रहता है जब तक वो मोटर रिपेयर होके आ ना जाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उधमपुर के पूर्व विधायक पवन गुप्ता ने उधमपुर के एमएच रोड पर स्थित जीडी गोयनका टोडलर स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर वॉइस हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सुनील शर्मा सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पवन गुप्ता ने इस मौके पर स्कूल में विद्यार्थियों को मुहैया करवाई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में ये स्कूल उधमपुर में अव्वल दर्जे का स्कूल होगा। उन्होंने इस मौके पर स्कूल की सफलता की कामना भी की। ये किस जी आप जानते हैं कि जीडी गोयनका ग्रुप का जो है वो हमारे इंडिया के अंदर में काफ़ी फेमस ग्रुप है, जो जिनकी फ्रेंचाइज से ये स्कूल खुला है और ये जीडी गोयनका टोडलर ग्रुप अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। आज की डेट में जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सर्विस में है तो पीछे से बच्चों की केयर के लिए उनको कुछ जो है चाहिए होता है, और ताकि बच्चे सीखें भी और वहाँ खुशी से रहें और वहाँ पर जाकर पढ़ें भी। तो ये जो है ये आज की डेट में डिफरेंट कंसेप्ट है बच्चों के लिए। जो पुराने टाइम में हमारे टाइम पे जो कंसेप्ट था वो एजुकेशन का बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हर चीज़ को उनको खेलने के माध्यम से सिखाई जाती है और पिक्चर्स के माध्यम से, खेलने के माध्यम से उनको एक्चुअली जो है वो ऐसा लगे कि वो घर में बैठे हैं, अपनी मदर के पास में है या फादर के पास में है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना, सांसद युगल किशोर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा आज राजौरी दौरे के तहत सुंदरबनी पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी नेताओं ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से होगा। आज सुंदरबनी की पावन धरती पर मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि जिस प्यार और मोहब्बत से आपने ये प्रोग्राम रखा है, ये आपके दिलों से जो दुआएं मुझे मिल रही हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी। बाकी फिर कभी क्योंकि सुंदरमणि बेशक आज सुंदरमणि और निशारा अलग कॉन्स्टिट्यूंसियां बन गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि सुरेंद्र चौधरी ने सुंदरमणि को छोड़ दिया है। और आप सब ने यहाँ पर इनका स्वागत किया है और जितने भी वक्ता बोले उन सब ने सुरेंद्र चौधरी जी की तारीफ की है। एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। हम सब का भी ये दायित्व बनता है कि हम सब जिस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, सुरेंद्र चौधरी जी के आने के बाद भी हम सब एकजुट होकर सुरेंद्र चौधरी जी का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे और जैसे हम पहले मिलजुल कर काम करते हैं, अब आगे और मजबूती के साथ इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सब काम करेंगे। बिश्नाह क्षेत्र के चोरली गांव के लोगों ने आज विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि गांव की नहर के किनारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बार बार इरिगेशन विभाग को अवगत भी करवाया गया। यहां तक कि ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में भी अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई, मगर नहर के किनारों की मरम्मत का काम अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नहर के किनारे टूटे होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। मैं थोड़े माध्यम कन्नै इ'यै आखना चाहना कि साढ़ा नहर का जिहड़ा एक स्पाट टुटे दा है, कोई 4 साल होई गे न, ते असें बड़े बारी एक्शन साहब कन्नै भी गलबात कीती है, उन्हें फोटो भी भेजे न कि इस नहर का जिहड़ा स्पाट टुटे दा है, इसी कम से कम तुस रिपेयर कराओ। हूँ नहरें का पानी जिहड़ा बंद हा, ये कराई सकदे हे, इन्हें बिल्कुल नहीं कराया। इन्हें इवन दैन कि इन्हें नहरां भी पूरी तरीके कन्नै नहीं कड्डियां। अज भी तुस अगर असी शूट करो, मौका देखो, तो नहरें की कंडीशन तुस देखी सकदे हो। ये इत्थे कोई बड़ा हादसा होना है, क्योंकि बिल्कुल रोड के किनारा, रोड भी पूरा गै डैमेज हो गेदा, थोड़ा जिहा रोड रही गेदा, सिंगल रही गेदा। इहदे कन्नै केह् है कि कोई बड़ी गड्डी जेह्ड़ी बिच पौनी है और कैजुअलिटी होनी है, ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जेह्ड़े मरने न। फिर इन्हें असीं रिपेयर करना है। अस तुहाडे माध्यम मीडिया के माध्यम कन्नै इ'यै आखना चाहते हैं कि जल्दी कोला जल्दी इसी रिपेयर किया जाए। इस टाइम नहर बंद है और इहदे कोई बड़ा हादसा नहीं होए ते
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। कोई 3-4 साल हुई है इसी डैमेज होए दे ते आए दिन ये हादसे होंदे रौंदे ने। डिपार्टमेंट की भी असें कोई 3-4 बारी उनें फोटो भेजी ओड़े दे ने उनें इस स्पाट दे, और इ'यां भी ब्लाक दी बस चलिया हा ओहदे विच भी इ'नें असें आखिया कि भाई साडी कोई प्रॉब्लम है, आए दिन हादसे होंदे ने, इसी जल्द तो जल्द इसी स्पाट गी ठीक किया जा। इ'यै जेहा इक स्पाट नहीं है, इ'यै जे 7-8 स्पाट ने इस रोड पर और इस नहर गी ओह् ने स्पाट ने 7-8, और इन्हें असें बड़े बारी आख्या और इन्हें कोई एक्शन नहीं लिया। और 2-4 दिन बाद नहरें च पानी आई जाना ते फिर इस स्पाट दा इ'यां गै इ'यां रेही जाना। और क्या एह् डिपार्टमेंट जां इस गी बलगा दा कि कोई इत्थै बड्डा हादसा होए फिर ओह्दे बाद अस इसी ठीक करगे, क्योंकि असें बड़े बारी इ'नें आख्या और इन्हें कोई सुनवाई नहीं हुई है। नहीं कल की जिसलै इत्थै पानी आया ते रोड भी टुटी सकदी है। हाँ कल की जिसलै पानी आग ते रोड टुटना, अग्गे के रोड टुटी गेदा ते बिल्कुल थोड़ा जिहा रोड रौंह्दा होई सकदा कल की पानी आ ते थोड़ा जिहा कोई ऐहा कोई बने कोई ऐहा ते पूरा के रोड के डैमेज होई है। केह् चांह्दे मत तुस? अस एह् चाह्न्ने आं कि भाई 3-4 साल दी साढ़ी ये प्रॉब्लम है, इस स्पाट टुटे दे न और डिपार्टमेंट गी भी पता है ते अस ये तुंदे माध्यम कन्नै ये चाह्न्ने आं कि ये स्पाट जेह्ड़े न जल्दी तो जल्दी ठीक होन। भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर डिस्प्ले सेल द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने आने वाले दिनों में संगठन द्वारा दिए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में अवगत करवाया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उनका संगठन अंबेडकर जयंती सहित अन्य कार्यक्रम बना रहा है और सबसे अपील करते हैं कि वे इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लें। कल हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ज्योतिबाई फूले जो हमारे महाराष्ट्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं, जिन्होंने बच्चों के लड़कियों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए बहुत काम किया है, स्कूल खोले, उनको विद्या दे दी। और आज 12 तारीख को हमारे हर एक मंडल में जो बच्चे हमारे वैक्सीनेशन करते हैं, स्कूलों से जो जाते हैं वैक्सीनेशन करते हैं, उनके लिए हम प्रोत्साहन करते हैं बच्चों को, ताकि आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाइए और वैक्सीन वहाँ पर करिए। और आने वाले दिनों में जो 14 तारीख है, 14 अप्रैल जो है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती हम अपने डिस्ट्रिक्ट में मनाने जा रहे हैं। ये मंडल वाइज हमारे 6 मंडल है, 6 के 6 मंडल में हमारा एक कार्यक्रम होगा। लेकिन एक बड़ा सा कार्यक्रम हमने नगरोटा में, हमारा एक जो बस्ती है SC लोगों की, उस बस्ती में हम 11 बजे वो 14 तारीख को मनाने जा रहे हैं। वहाँ पर वहाँ के लोग, हमारे कार्यकर्ता भी उसमें शामिल होंगे। लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे को लेकर अपनी पार्टी की महिला इकाई ने आज जम्मू में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिला इकाई के सदस्यों ने कहा कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम सिद्ध हुई है और महंगाई के कारण हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा सरकार ने महंगाई कम नहीं की तो वे आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। पेट्रोल के दाम कम करो, सब्जियों के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो। जब मजबूर होके बाहर आई हैं, क्योंकि इनको किचन संभालना होता है, हर एक लेडीज को किचन देखना पड़ता है। जब किचन में जाओ तो हर एक चीज़ की महंगाई है, चाहे वो सिलेंडर की हो, चाहे वो नींबू सब्जी की हो, कुछ भी चीज़ लाओ बहुत महंगाई हुई है। आज मजबूर होकर महिला बाहर आई है। अपनी पार्टी जिस प्रकार की आज सड़कों पर है, इससे तो आपको क्या लगता है कि जो महंगाई है ये तो हर पूरे विश्व में? देखिए जम्मू कश्मीर पार्टी जब अपनी सत्ता में आएगी ना, जब महंगाई नहीं रहेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू का हक मिलेगा। वार्ड नंबर 48 के पार्षद शाबलाल बासर ने आज अपने वार्ड में गली और नाली के काम की शुरुआत करवाई। निर्माण के इस काम में 11 लाख रुपए की लागत आएगी। पार्षद शाबलाल बासर ने इस मौके पर कहा कि गली और नाली की खराब हालत को देखते हुए इसको बेहतर ढंग से बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये मेन जो हमारी लेन एंड ड्रेन का आज का हम काम शुरू किया था, इसकी जो सैंक्शन थी मैंने 1.5 साल पहले से सैंक्शन ली थी, लेकिन वो जो हमारा कंट्रैक्टर था वो काम नहीं शुरू किया। लेकिन आज हमारे बहादुर जी जो कंट्रैक्टर हैं वो आज उन्होंने काम जहाँ पर शुरू किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ पर क्वालिटी वर्क होगा और बहुत ही ये 11 लाख की मतलब कीमत से ये गली लेन एंड ड्रेन का पूरा काम होगा। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा बाकी भी जो मोहल्ले की जो गलियां हैं उनका भी प्रपोजल, क्योंकि 1 करोड़ के करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे जो प्रपोजल हैं वो मैंने भेज दिए हैं। और आने वाले टाइम में
हमारा वो भी काम शुरू होगा। और मेन हमारी जहाँ पर आप देख रहे हैं जो पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो जो मुझे लगता है वो भी हमारा टेंडर थोड़े दिनों में लगने वाला। सामने जब पार्किंग बनी 3 करोड़ रुपया उसके लिए भी रखा है, 3 करोड़ से पार्किंग बनेगी। और उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल के लिए हमारा प्रोसेस चल रहा है। बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल भी हमारा जहाँ बनेगा बहु फूट के अंदर ही बनेगा। नेशनल कपूर, प्रधान गोरखा नगर, डोगरा सभा जम्मू, वार्ड नंबर 48। जो हमारे कारपेंटर हैं उन्होंने आज यहाँ पर गली का काम शुरू करवाया है। बहुत अच्छे कारपेंटर हैं, इन्होंने ये भी करवाया काम, आगे भी और भी काम करवाया, सारे काम करवा रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी है कि ये काम इन्होंने लगवाया है। जम्मू में आज गायक विशाल द्वारा गाए गीत कायनात को रिलीज किया गया। इस मौके पर गीत के निर्माण से संबंधित सभी कलाकार और टेक्नीशियन मौजूद थे। कायनात गीत के गायक विशाल ने गीत के बोल सुनाते हुए कहा कि लोग उनको और उनके गीत को पसंद करेंगे, इसकी वह कामना करते हैं। गाइस, मैं आपको जो हमारा गाना आज रिलीज़ हुआ है तो उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कायनात है आई गली में मेरी, दीदार में उनका ही करता रहा, छुके खुल जाए ना ये नींद मेरी, इस बात से दिल था ये डरता रहा। हाँ, कुछ ऐसी लाइन है हमारे गाने जो आज रिलीज़ हुआ है। कोई भी यूट्यूब में सर्च बार में जाकर सर्च करेगा कायनात बाय विशाल शर्मा और वो ईज़िली आपको हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल वे टू सक्सेस म्यूज़िक में मिल जाएगा। जिसको मैंने लिखा है और गाया मेरे भाई विशाल ने है और प्रोड्यूस उसको अनिकेत ने किया है, जो राजौरी से हैं और मैं जम्मू से हूँ। तो इन भाइयों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है मुझे ग्रो अप करने के लिए। आयुष विभाग द्वारा आज आरएसपुरा में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग्स वितरित की गई। इस मौके पर विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने लोगों को दवाइयों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया और बताया कि इनका किस तरह सेवन करना है। मेरी पर्टिकुलर ख्वाहिश नहीं है कि डिपार्टमेंट की ख्वाहिश ही, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना, मैं डॉक्टर विकास, मेरा नाम है डॉक्टर विकास शर्मा। फ्लोरिकल्चर विभाग द्वारा आज बागे-बहू पार्क में योगा क्लासेस का आयोजन किया गया और योगा क्लासेस का उद्घाटन विभाग के डायरेक्टर सरदार जितेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर योगा इंस्ट्रक्टर राकेश बंद्राल के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। दूसरा हाथ कमर के पीछे। ऊपर आगे की तरफ झुकना है। सामने की तरफ झुकना। जो योगा क्लासेस का हमने ऑर्गेनाइज़ किया है बागे-बहू गार्डन में, ये वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की जो जब उनका टूर हुआ था यहाँ पे, तो इस गार्डन की इनाग्रेशन हुई थी अपग्रेडेशन के काम की, तो तब उन्होंने एक डिज़ायर किया था कि यहाँ पे योगा क्लासेस जो है वो स्टार्ट की जाएं। तो उसी सिलसिले में हमने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के कोलैबोरेशन से हमने आज ये जो है योगा क्लासेस स्टार्ट की हैं। आज ये जो है सुबह से चलेंगी, आज इसका हम आगाज़ कर रहे हैं। ये सुबह ये क्लास जो है 6:15 से 7:15 तक होगी और इसमें कोई भी जो है पार्टिसिपेंट आके हिस्सा ले सकता है। इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और हमारे जो यहाँ के AFO हैं बागे-बहू पूर्णिमा जी, उनको दे देना है। वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे योगा क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कश्मीर घाटी में आगजनी की हुई 2 घटनाओं में लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। शोपियां जिले में कश्मीरी पंडित के घर उनसे मिलने जा रही PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में फिर किया गया नजरबंद। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर दी जानकारी। डेली वेजेस कर्मचारियों को जल्द से जल्द सरकार करे पक्का, अन्यथा करेंगे प्रदर्शन, कहा अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत जल्द स्वच्छता की रैंकिंग में बनाएगा देश भर में प्रथम 10 में अपना स्थान, कहा JMC मेयर चंदन मोहन गुप्ता ने।
इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.